Hi, welcome to my channel. I'm so happy you are here. So in today's video I will show that आप crochet का headband कैसे weave कर सकते हो. These steps are very easy. You just need to follow along. And इसके अंदर flowers मैंने साथ साथ में weave करके बनाई है, अलग से attach नहीं किया है. So let's get started. हेडबैंड बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 4 प्लाई थिकनेस का वूल यार्न, जिसके साथ मैं 3.5 mm का क्रोशे हुक यूज़ करूँगी. We will firstly start by making slip knot. Slip knot का detailed video I will link with the suggested links. You can always go back to that tutorial. अब हम लोग अपना चेन स्टिचेस बनाएंगे. We will make total 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 के बाद हम लोग 3 और बनाएंगे, क्योंकि 9 स्पेस से हम लोग शुरू करेंगे डबल क्रोशिया. 10, 11 एंड 12. 12 बनाने के बाद हम लोग 9 स्पेस से डबल क्रोशिया करना शुरू करेंगे. फिर नेक्स्ट चेन स्पेस में जाएंगे, फिर से डबल क्रोशे करेंगे. और ऐसे ही आपको इंटायर चेन में डबल क्रोशे करना है. सो यहाँ पे आ गए हैं 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 डबल क्रोशे. अब ये रो कंप्लीट हो गई है. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट रो. नेक्स्ट रो में जब हम मूव करेंगे उससे पहले हम लोग 3 चेन स्टिचेस देंगे. 1, 2, 3. उसके बाद फर्स्ट क्रोशे की स्पेस छोड़ के हम लोग सेकेंड चेन स्टिच में एंटर कर लेंगे. एंड फिर अब इस रो में भी हम लोग 9 डबल क्रोशे करेंगे. सो हियर आई हैव कम टू द लास्ट स्टिच ऑफ द सेकेंड रो. एंड ये वाला स्टिच कंप्लीट करने के बाद आई विल डू अ ट्रांजिशन इनटू द थर्ड रो. थर्ड रो में जाने से पहले मैं अपना वर्क रिवर्स करके 3 चेन स्टिचेस दूंगी, जिसके बाद मैं सेकेंड चेन स्पेस से फिर से डबल क्रोशिया करूंगी. अब यहाँ पे मेरे पास 14 डबल क्रोशे की रोज़ आ गई है, विच इज़ रफली 8 इंचेस. सो उसके बाद 15th रो से आई विल स्टार्ट मेकिंग द फ्लावर. दिस हेड बैंड इज़ फॉर अ 1 year old चाइल्ड. इफ़ यू वॉन्ट टू मेक इट फॉर एन एडल्ट तो आप 20th रो से स्टार्ट करोगे. दैट विल बी 10 इंचेस के बाद यू विल स्टार्ट मेकिंग द फ्लावर. अब हम फ्लावर बनाना स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम लोग 3 चेन स्टिचेस देंगे. 3 चेन स्टिचेस देने के बाद फर्स्ट स्पेस छोड़ के हम सेकंड स्पेस में डबल क्रोशे करेंगे, जैसे हम हर रो में कर रहे थे. अब हम थर्ड स्पेस में डबल क्रोशे करेंगे
एंड फिर उसके बाद फोर्थ वाली स्पेस से हम लोग फ्लावर बनाना स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए हम लोग सबसे पहले डबल क्रोशे देंगे फोर्थ चेन स्पेस में, बट हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1, उसके बाद एक चेन स्टिच देकर सेकंड डबल क्रोशे करेंगे। अब ये कंप्लीट करने के बाद हमारे पास एक वी स्पेस आ जाएगी जिसके अंदर हम पेटल शुरू करेंगे। उसके लिए पहले हम 2 चेन स्टिचेस देंगे, फिर इस स्पेस में हम लोग 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1 डबल क्रोशे, देन 2 डबल क्रोशे, उसके बाद 2 चेन स्टिचेस देंगे एंड फिर स्लिप स्टिच देके इसको क्लोज कर देंगे। अब स्लिप स्टिच देने के लिए इसको लूप में से निकाल के सेकंड लूप में से भी इसको पास करना है। शो इट अगेन, वूल में से निकाल के जो फर्स्ट लूप है इसको सेकंड वाले लूप में से आप स्लिप कर दोगे लाइक दिस। सो हमारे पास एक फर्स्ट पेटल आ गई है। अब सेकंड पेटल के लिए अगेन वी विल मेक 2 चेन स्टिचेस, देन उसी स्पेस में 2 डबल क्रोशे करने हैं, 2, देन 2 चेन स्टिचेस देने के बाद एक स्लिप स्टिच करके सेकंड पेटल को भी हम क्लोज कर देंगे। अब ये जो 2 लूप आए हैं, एक लूप को दूसरे लूप में से स्लिप कर देना है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेटल। उसके लिए हम लोग फिर से 2 चेन स्टिच करेंगे एंड ये जो वी हमने बना था, स्पेस जो बनी थी उसके लेफ्ट साइड पे ये उसके पीछे की तरफ लेफ्ट साइड पे जो स्पेस है, वी विल यूटिलाइज दैट। तो इस स्पेस में हम लोग 2 डबल क्रोशे करेंगे फिर से, सेकंड डबल क्रोशे इसी स्पेस में से, देन 2 चेन स्टिचेस एंड देन एक स्लिप स्टिच करके हम इसको क्लोज कर देंगे। और फिर इसको टाइट कर लिया ना। अब जो ये स्पेस है, इसी स्पेस में हम लोग फोर्थ पेटल बनाएंगे। 2 चेन स्टिच देने के बाद 2 डबल क्रोशे, उसके बाद फिर से 2 चेन स्टिच एंड एक स्लिप स्टिच उसको क्लोज करने के लिए। मैं फिर से दिखा रही हूँ, उसको उस स्पेस में से आपको वूल पे से निकाल के स्पेस में से पास करना है लाइक दिस। एंड ये जो एक लूप आया है इसको सेकेंड लूप में से स्लिप कर दो एंड टाइट कर दो। अब हम अपनी लास्ट 2 पेटल्स बनाएंगे, जिसके लिए हम फिर से 2 चेन स्टिचेस बनाएंगे एंड जो वी के राइट साइड वाला जो स्पेस है, ये वाला, हम इसको यूटिलाइज करेंगे। सो हर एक स्पेस में हमें 2 पेटल्स बनाने हैं, 1 डबल क्रोशे, देन 2 डबल क्रोशे, देन 2 चेन स्टिचेस एंड देन स्लिप स्टिच। इसी सेम स्पेस में हम लोग एक और पेटल बनाएंगे, देन स्लिप स्टिच देकर हम लोग इस फ्लावर को क्लोज कर देंगे। ये स्लिप स्टिच देना है, जो फर्स्ट लूप आया है उसको सेकेंड लूप में से स्लिप कर दो एंड देन टाइट कर दो। So like this we have completed our flower. सारी पेटल्स कंप्लीट होने के बाद हम ये लास्ट पेटल को फर्स्ट पेटल से ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच देकर एंड देन टाइट कर देंगे। फ्लावर कंप्लीट करने के बाद हम फिर से अपना हेडबैंड बनाना कंटिन्यू करेंगे। सो अब हमने 4 स्पेसेस यूटिलाइज कर ली थी 9 में से। अब हमें एक सिंगल चेन स्टिच देकर 5th वाली चेन स्टिच से हम लोग डबल क्रोशे करना स्टार्ट कर देंगे।
like this. Then 6 space में 7, 8 and 9. And now we will turn our work and move on to the next row. So ऐसे ही हर एक फ्लावर बनाने के बाद आप 3 रोज बनाओगे और उसके बाद आप नेक्स्ट फ्लावर बना सकते हो. So now I've started making the next row after the flower. फर्स्ट स्पेस छोड़ के आप सेकंड से डबल क्रोशे करना स्टार्ट करोगे. Four and now fifth space. अब मैं ये फोर्थ स्पेस एंटर कर रही हूँ. बीच में जो ये गैप आया है वो इसलिए है बिकॉज हमने 2 डबल क्रोशे देकर उस स्पेस को यूटिलाइज़ किया था फॉर मेकिंग द फ्लावर. सो जब मैं इस फोर्थ स्पेस में डबल क्रोशे कर लूँगी तो ये स्पेस भी क्लोज हो जाएगी. यहाँ पे नेक्स्ट रो भी कंप्लीट हो गई आफ्टर मेकिंग द फ्लावर एंड मेरे पास 8 इंचेस का हेड बैंड आ गया है विथ 3 फ्लावर्स. नाउ लेट्स क्लोज बोथ द एंड्स. सो हेड बैंड के दोनों एंड्स को आपस में लगा के हम लोग सिंगल क्रोशे से उसको ज्वाइन कर देंगे. So this is how it will look like after it has been made and after आप इसके जब ends close कर देते हो आपस में. तो ये 3 flowers के साथ था. आप चाहो तो आप इसमें all over भी ये flowers बना सकते हो. I really hope you like this video of crochet headband. If you did, don't forget to share, like and subscribe. Thank you so much for stopping by.